आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपको ये मैथ संख्याओं से खेल गणित वर्कशीट कक्षा 3 से लेकर के 5, ये कक्षा 3, 4 और 5 की वर्कशीट है। ये एसडीएम स्कूल की वर्कशीट है जो कि मिशन बुनियाद के तहत मिली है। ये बच्चों को वर्कशीट पूरी करने के लिए मिली है। तो आइए मैं आपको इसकी वर्कशीट नंबर 1 कराती हूँ। वर्कशीट नंबर 1 डे 1 और डे 2, ये 2 दिन की वर्कशीट है। एक ही वर्कशीट है जो बच्चों को कंप्लीट करनी है। चलिए बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ वर्कशीट किस तरीके से करनी है। बच्चों को क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन तो है नहीं, तो इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे तो इतना बैक होती पीछे जा चुके हैं जो इन सम्स को भी नहीं कर पाएंगे, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैं ये वर्कशीट करा रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, देखिए प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है जितनी संख्या है उतने चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जैसे आपको समझाया भी है कि यहाँ पे 6 दिया है। देखिए आपको 6 ही पिक्चर ड्रॉ की है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी पिक्चर दी है आपको? 6। देखिए हम फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको इसी तरीके से जैसी पिक्चर दी है उसके सामने जितना भी अंक लिखा है उतनी ही पिक्चर ड्रॉ करके दिखानी है। चलिए मैं आपको एक बार ये करके दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो ये 3 है, आपको इसके आगे कितनी पिक्चर ड्रॉ करनी है? आपको इसके आगे 3 ही पिक्चर बनानी है। देखिए कैसे बनानी है, मैं आपको इसमें बना के दिखा देती हूँ। लाइन बना, देखिए पहले इसमें आपको एक सीधी, हाँ ये देखिए आपको दिख रहा है ना अच्छी तरह से। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं लिख रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़ बच्चों। देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन आपको बनानी इस तरीके से। यहाँ पर सीधी सीधी 2 लाइन यहाँ खींचनी है और आपको ऐसे करके जैसे एम बनाते हैं ना, आपको इस तरीके से ये बना देना बॉक्स। ये देखिए बन गया आपका। ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा बनाओगे दोनों हाथों से तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। मैं एक हाथ से बना रही हूँ, मेरा बन नहीं पा रहा है सही से। देखो एक ये और 2 और एक और बनानी है अब हमें। ये देखिए, ये देखो हमारी बन गई 3। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा था ना 6, तो हमने 6 पिक्चर ड्रॉ की। यहाँ पर हमने 3 लिखा है तो 3 ही करनी। यहाँ पे 4 है तो आपको 4 ही दिल की शेप बनानी है, ऐसे करके, ऐसे 4 दिल की शेप। तो आपको बच्चों समझ में आ रहा? अब पिक्चर को देख करके बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही बनाने में तो आप एक बार इसके ऊपर अपनी पेंसिल को या पेन को, जिससे भी आप करेंगे, अंडरलाइन करके देख लेना। आपको थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए 7 त्रिभुज दिए हैं तो आपको यहाँ पर 7 त्रिभुज बनाने हैं। थोड़ा आराम से बनाना आप स्केल से और काउंट करते जाना। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7 त्रिभुज। ये आपका नीचे दिया हुआ 8। 8 क्या है? ये तो आपको पहचान में आ गया क्योंकि जमा का निशान। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी क्या है? निशान गुना का। याद है ना बच्चों सबको? ये जमा घटा भी भूल गए आप लोग। ये देखो ये गुना का निशान है, ये 5 है तो हमें यहाँ कितने निशान बनाने हैं गुना के? 5। 2 3 4 5। देखो गिन के 1 2 3 4 5 बन गए। ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चित्रों को गिनकर सही संख्या पर गोला लगाएं। सही संख्या पर मतलब देखो ये आपको एक पूरा बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में कुछ आइसक्रीम की पिक्चर दिख रही है आपको बच्चों। देखिए मैं जूम करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना आपको? आइसक्रीम बनी हुई है। कितनी है ये आइसक्रीम? ये हमें गिनना है। ये हमें देखो नंबर दिए हैं, ये हमें नंबर में से देखना है कि
कितनी आइसक्रीम है, जितनी भी इस बॉक्स में आइसक्रीम होगी वहाँ पे ये नंबर होगा, तो हमें ये सर्कल करना है। जैसे देखो ये है, मैं देखो करके दिखाती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 है इसमें, हाँ ये रहा ना। तो आपको इसके ऊपर सर्कल करना है, और सर्कल थोड़ा सा आप ऐसे डार्क कर देना। देखो दिख रहा है आपको, ऐसे करना है आपको। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है, ये स्टार बने हुए हैं। तो ये स्टार हमें गिनने हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 है, हाँ 4 2 6 है। तो हमें किस पे सर्कल करना है, 6 पे। अब देखिए हमें इसमें गिनना है कितने सर्कल बने, 1 2 3 4 5। तो देखो बच्चों दिख रहा है आपको 5, आपको इस 5 के ऊपर ही सर्कल करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जितनी संख्या दी है उतनी संख्या पे गोला लगाना है, वो भी सही संख्या गिन करके। तो यहाँ 5 थी तो हमने 5 पे गोला लगा दिया। आया समझ में आपको? चलो बच्चों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, चिन्हों को समझाते हुए हल करें। देखिए आपको चिन्ह दिख रहा है, किस चीज़ का चिन्ह है, ये जमा का है। तो हमें यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि निशान देख के हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जमा करने हैं। तो देखो यहाँ पे 2 दिया है और 1 दिया है। 2 कितने होते हैं ये हमें यहाँ पे दिखाया गया है फल के जरिए। यहाँ पे 2 फल रख दिए हैं और यहाँ पे नीचे 1 है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 1 फल लिखा। अब हमें ये गिनने हैं कि सारे फल मिलके कितने होंगे। मान लो एक बच्चा है, उसको पहले हमने 2 फल, 2 सेब दे दिए, फिर बाद में 1 और सेब दे दिया। फिर हमने उससे पूछा भाई बच्चे बताओ आपके पास कितने सेब है, तो वो क्या करेगा, सबको मिला के तो गिनेगा ना। तो आपको भी ऐसे मिला के गिनने हैं, 1 2 3। तो देखो कितना हुआ ये, 3। तो 3 हम कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों 3 हम लिखते हैं इस तरीके से। हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। तो देखो दूसरा जमा का सवाल करते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2। तो यहाँ पे कितनी बॉल बनी हुई है, 2 बॉल बनाई है, 2 फुटबॉल बनाई है यहाँ पे, 1 2। नीचे कितना लिखा हुआ, 2। तो यहाँ पर भी उन्होंने 2 बनाई। तो अब हम इन दोनों को जमा करेंगे। देखो पहले हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। कितनी है ये, 4। तो हमें यहाँ पर 4 लिखना, आपको 4 लिखना तो आता ही है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब ऐसे ही नीचे देखो कितना लिखा हुआ है, ये 2 के लिए है। लेकिन हाँ वो तो देखो जमा थे, और ये निशान किस चीज़ का है, ये निशान भी आप देख लेना प्यारे बच्चों, ये किस चीज़ का निशान है, घटा का। हम गलती मत करना, आप इसको देख करके इसको भी जमा कर देना, बस निशान ध्यान से देखना है। देखो घटाने वाला है यानी कि काटने वाला है। देखो बच्चा खड़ा था, उसको हमने क्या किया, 2 केले दे दिए भाई। एक बच्चा और आ गया बाद में, तो हमने उससे कहा भाई 1 केला इसको भी दे दे। तो उस बच्चे के पास कितना रहा, 1। तो कैसे रहा भाई, देखो 2 केले यहाँ रख दिए हमने 2 के सामने, तो में से हमने 1 काट दिया, क्योंकि 1 उस किसी को दे दिया ना हमने, तो हम जब हमारे पास से कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा, अब 1 बचा भाई। ऐसे देखो यहाँ पर कितना है भाई, ये 2 एप्पल बने हुए हैं भाई, एप्पल ही है ना भाई, हाँ 2 एप्पल। तो ये देखो 2 एप्पल में से हमें किसी को 2 एप्पल ही देने हैं। तो भाई अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कुछ भी नहीं होता। तो तब हम क्या कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो भाई 0 है मेरे पास। तो भाई भाई गणित की तो एक भाषा है ना, हम लोग तो कह देते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, समझ जाते हैं। लेकिन जब हम गणित में कुछ कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम उसको कहते हैं 0, शून्य। चलो भाई अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। जो हम करते हैं प्रश्न नंबर 4, चिन्हों को समझाते हुए हल करें। देखो बच्चों यहाँ पर भी जमा के हैं, ये जो प्रश्न मैंने आपको देखो यहाँ 3 समझाया था ना, ये देखो जमा और घटा थे ना यहाँ पे, ये बिल्कुल सेम वैसी है। देखो 2 आपको जमा दिए हैं, 2 आपको घटा दिए हैं, तो 4 और 3 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीधे सिंपल सा आप 4 0 बना लो, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 0 बना लो।
और आप उनको काउंट कर लो, आपको इजी होगा, क्योंकि आप पिक्चर ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना। अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो आप उस जितनी भी संख्या उसके सामने 0 बना लो। आप इनको काउंट करो मिला करके, दोनों संख्या के बीच में जमा का निशान है, तो यानी कि हमें इनको इकट्ठा जमा करना है, यानी कि मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है हो गया 7। तो आप इस तरीके से कर लेंगे ये क्वेश्चन। इसमें देखो कितना आएगा, ये 6 है और ये 3 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये कितना है 1 2 3। तो इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया यहाँ पे 9। अब देखो ये घटा है, यहाँ पे 5 0 बनाओ, 1 2 3 4 5, नीचे कितना है 4, 5 में से 4 काट दो, कितना बचा 1। यहाँ पे कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के नीचे कितना लिखा हुआ है 5, तो इसमें से गिन के आप 5 काट दो, 1 2 3 4 5, 5 को काट दो, कितने बचा 1 2 3, 1 2 3। प्रश्न नंबर 5, अतुल के पास 7 गेंदें हैं, उनमें से 5 गेंद उसने सुनील को दे दी। बताए अतुल के पास अब कितनी गेंदें बची। भाई अतुल और सुनील 2 दोस्त हैं। भाई अतुल के पास कितनी गेंदें हैं 7, तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं अतुल के पास कितनी गेंदें हैं 7 है, ठीक है, कितनी। और उसका दोस्त का क्या नाम है सुनील, तो सुनील के पास कितनी है भाई, सुनील को उसने कितनी दी, जो उसने सुनील को दी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सुनील को सॉरी उसने दे दी 5 गेंदें। कितनी गेंदें दी 5 गेंदें। इसके पास 7 गेंद है और इसके पास 5 गेंद है। तो अब हमें बताना है कि अतुल के पास अब कितनी गेंद बची है। देखो 7 में से उसने 5 तो सुनील को ही दे दी, हाँ, तो उसके पास कितनी बचेगी। तो हमें ये क्या करना है, जहाँ पर बच्चों आपको पूछा जाए ना कितनी बचेगी, तो आप समझ जाना वहाँ पे क्या करना है, घटा करना है, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास मान लो यहाँ पर आप खड़े हैं, देखिए दोस्तों बच्चों यहाँ पे आप खड़े हैं, आपके पास 10 20 7 8 जितनी भी चीज़ें हैं, आपसे अगर कोई ले लेता है आप या किसी को दे देते हो, तो वहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें होती है वो कम हो जाती है। तो यानी कि कम का मतलब होता है घटा और ज़्यादा का मतलब होता है जमा, ठीक है। देखो हम यहाँ पर हल करके दिखाते हैं। चलो मैं 7 है और ये 5 है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि 7 ही 0 ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना ली हमने। अब हम इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 को हम काट देते हैं, हमारे पास कितनी बची 1 2, तो हमारे पास कितना बच गया 2। चलो हम इसका प्रश्न नंबर 6 करते हैं। एक घर में 3 पुरुष और 2 महिलाएं रहती हैं, बताए उस घर में कितने लोग हैं। देखो ये एक घर है, यहाँ पे मैंने एक घर ड्रॉ कर दिया आपके लिए। मैंने देखो छोटा ऐसे ड्रॉ कर दिया, मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस तरीके से। तो इसके अंदर देखो कितने लोग रहते हैं, टोटल लोग रहते हैं 5। भाई 2 लेडीज़ हैं और 2 जेंट्स हैं, तो उसका मतलब 5 है। देखो 2 तो रहते हैं इसके अंदर पुरुष, वो सॉरी महिलाएं रहते हैं 2, 2 महिलाएं हैं और 3 रहते हैं पुरुष। 3 इस घर में पुरुष रहते हैं और 2 महिलाएं रहती हैं। तो उसने पूछा कि बताओ उस घर में कितने लोग रहते हैं। देखो अब कितने लोग आ गए ना, बताओ कितने लोग रहते हैं, यानी कि ये दोनों एक ही घर में रहते हैं। देखो ये भी इसी घर में रहते हैं और ये भी इसी घर में। और प्रश्न हमसे पूछा है कि बताओ उस घर में कितने लोग रहते हैं, तो यानी कि जितने भी सारे घर के लोग हैं वो सारे गिनने हैं, हमें गिनने हैं ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे करना है जमा। क्या करना है हमें यहाँ पे जमा। चलिए हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन करा था लिख के, आप इसी तरीके से कीजिए। देखिए पहले हम करते हैं पुरुष। पुरुष की संख्या कितनी है उस घर में, भाई पुरुष हैं 3 और महिलाएं कितनी हैं भाई। आप इसी तरीके से बच्चे लिख के करिएगा, आपको थोड़ा सा आसानी होगी और आपको बाद में समझ में भी आएगा। देखो महिलाएं कितनी हैं 2
भाई अब उसने हमसे पूछा है भाई कितने लोग रहते हैं, तो हम किस तरीके से लिख के करेंगे इनको, 3 और 2, इसको हम करना जमा। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 1 2। अब हम इनको गिनना, 1 2 3 4 5, कितना आ गया हमारे पास, 5। तो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वर्कशीट। अगर आपको इसमें कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आगे से अपनी उस कमी को ठीक कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।